mountains, majestic views, cool weather, amazing food, and great experiences. Welcome to Maharashtra's favorite hill station, Mahabaleshwar Panchgani. What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel. So मैं हूँ महाबलेश्वर में for 2 days and in this video I'm gonna be sharing the complete itinerary and the 2-day plan for visiting Mahabaleshwar and Panchgani. इस वीडियो में मैं सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जैसे how to reach over here, where to stay, the budget, places to see, the food, the shopping and the overall experience so that it helps you plan your next trip. Let's get started with the video. वेस्टर्न घाट्स में स्थित महाबलेश्वर और पंचगनी महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। ये दोनों जगहें एक दूसरे से बस 1 घंटे की दूरी पे है, इसीलिए ये दोनों लोकेशंस को साथ कवर किया जाता है। यहाँ लोग ठंडा मौसम और रिलैक्सेशन के लिए आना पसंद करते हैं और ठंडी के मौसम में स्ट्रॉबेरीज के लिए भी। मुंबई से महाबलेश्वर कुछ 5.5 घंटे की दूरी पे है और पुणे से 3 घंटे की दूरी पे है। यहाँ आने का बेस्ट रूट है बाय रोड, दैट इज बाय अ प्राइवेट कार और बस। मुंबई और पुणे से डायरेक्ट बसेस भी है महाबलेश्वर के लिए। स्टे की बात करें तो यहाँ कई सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, लॉजेस और होम स्टेज है टू सूट एवरीवन्स बजट। मैंने मेरे डे 1 का स्टे बुक किया था एट वैली व्यू बीकन, जो महाबलेश्वर मार्केट एरिया से बस 600 मीटर की दूरी पे है। द रूम वॉज डिसेंट एंड क्लीन एंड द प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो लवली। तो महाबलेश्वर रीच होते ही दोपहर हो गया था, तो होटल में चेक इन किया, यहीं के रेस्टोरेंट में लंच किया और निकल पड़े हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर, दैट इज टू एक्सप्लोर ओल्ड महाबलेश्वर। Alright, so I'm visiting the first location here in Mahabaleshwar. This is the Mahabaleshwar temple that you see behind me. ये बहुत ही religious and holy place है and it's dedicated to the Hindu god Lord Shiva. This temple was built by the Yadava dynasty and वहाँ से अब तक ये temple को आज भी worship किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी ये temple visit करते थे। ये temple को visit यहाँ पे लोग करते ही है जब ये महाबलेश्वर आते हैं। So I would recommend you to start your day by visiting this temple as well. ये पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स में 4 टेम्पल्स हैं। महाबलेश्वर टेम्पल और अतिबलेश्वर टेम्पल दोनों एक दूसरे के बगल में हैं और पंचगंगा टेम्पल और कृष्णबाई टेम्पल बाकी के 2 मंदिर हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। आने के रास्ते पे you'll find a lot of shops also over here जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है जैसे डेकोरेटिव आइटम्स हुआ, souvenirs हुआ, खाने की चीज़ें हुआ, स्ट्रॉबेरीज, चिक्कीज एंड एवरीथिंग दैट यू कैन बाय ओवर हियर। तो हर एक साइट सीइंग लोकेशन पे यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है दैट यू कैन ऑल्सो शॉप फ्रॉम वाइल विजिटिंग दोज प्लेसेज एज वेल। टेम्पल के बगल में एक शॉप भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें, होम डेकोर आइटम्स, souvenirs वगैरह मिलती है, ब्रास के आइटम्स यहाँ पे मिल रही है एंड दे हैव अ वेरी डिसेंट प्राइस एज वेल दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट। ये अतिबलेश्वर टेम्पल और महाबलेश्वर टेम्पल के बीच में ये शॉप है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। महाबलेश्वर टेम्पल और अतिबलेश्वर टेम्पल से बस 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है पंचगंगा टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। इस टेम्पल में भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल फ्रॉम इनसाइड। सो ये टेम्पल का खास बात ये है कि यहाँ पे 5 नदियों का संगम हुआ है विच इज़ कोयना, वीना, कृष्णा, सावित्री और गायत्री एंड ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस साइट्स। जो पानी का संगम होकर आता है वो होली वाटर कंसिडर किया जाता है एंड बहुत ही स्पिरिचुअल वैल्यू होल्ड करता है। ये टेम्पल यादवास के द्वारा बनाया गया था एंड उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज took over the maintenance of this temple and till today this temple has been worshipped, which is really nice to know that we also can visit such ancient temples even today.
टेम्पल आत्मलिंग टेम्पल हमने देख लिया, उसके बाद हमने विजिट किया है पंचगंगा मंदिर। अभी द फोर्थ टेम्पल दैट इज़ इन दिस विसिनिटी इज़ द कृष्णाबाई टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट टेम्पल एज वेल, एंड ये टेम्पल को माना जाता है कृष्णा नदी का ओरिजिन, एंड यहीं से वो नदी स्टार्ट होता है ऐसा माना जाता है। एंड एज यू कैन सी द टेम्पल स्ट्रक्चर इज़ सो यूनिक, इट्स मेड आउट ऑफ स्टोन एंड इट इज़ hundreds and hundreds of years old, and one of the most beautiful temples that you can come and visit over here. Also a very holy and a spiritual place. इस टेम्पल के सामने बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है of the entire valley that you can also enjoy from here, which is beautiful. You can also see the lake which is right down and all the mountains that are around the lake. So it's a nice and a beautiful view to enjoy from this location as well. महाबलेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉबेरीज़, एंड ये सीज़न है स्ट्रॉबेरीज़ का, बट यहाँ पे बहुत सारे आपको फार्म्स दिखेंगे स्ट्रॉबेरी के। एंड राइट बिसाइड द कृष्णाबाई टेम्पल आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी फार्म दिखेगा जो देखकर आपको सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड अभी मैं आई हूँ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉबेरीज़ है जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं देखने को। एंड स्ट्रॉबेरीज़ के साथ यहाँ पे कुछ फूल भी है और कॉलीफ्लावर भी है, तो ये पूरा फार्म लैंड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड दे आर वेरी नाइस इनफ टू to let us go inside. You can also buy from them the strawberries and the vegetables and stuff, but this is a really nice experience. मतलब लाइव फार्मिंग हमें देखने को मिलता है, शहर में कहाँ दिखता है ये सब, बट यहाँ पे आके सच में अच्छा लगता है लेकिन स्ट्रॉबेरी फार्म्स को देखने को। Which is very famous for its strawberry cream ice cream, mulberry cream ice cream, mango cream ice cream, and basically all the specialities that you get here in Mahabaleshwar. And ये आता है near the Veena Lake. So Veena Lake से बस 5-10 मिनट की दूरी पे है, and this place is super popular. It's one of the oldest joints here in Mahabaleshwar, and currently they have a lot of variety of food items and ice creams and juices that they have to offer. So the specialities of course is strawberry cream with ice cream, but मैंने यहाँ पे कुछ अलग try करने का देखा। So this is the mulberry cream and ice cream, and it looks so tempting. It has mulberry juice, ice cream, mulberry pieces, cream and lots of flavors. So let's see, this is my first time trying out mulberry and देखते हैं कैसा है। This is so delicious. It's creamy in texture, has great flavors, and the mulberry is so sweet and nice. So this is not fresh mulberry, ये लोग frozen करके रखते हैं, preserve करके, and then you can have it over here. But it's definitely a must try. This is for almost 240 rupees. So एक पूरा ग्लास आप 2 लोगों में भी शेयर कर सकते हैं, इतना क्वांटिटी है. So I'm gonna have this right now and enjoy my drink, and later we'll continue with the rest of the sightseeing of the place. मैंने यहाँ का मलबेरी जूस भी ट्राई किया, which was also delicious. It was thick, creamy and just the right amount of sweetness. You definitely need to add this place to your travel list. इसके कई सारे branches हैं पूरे महाबलेश्वर में that you can visit. एरिया यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ हॉर्स राइडिंग होता है ना, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हॉर्सेज हैं, एंड इट्स 200 रुपीज़ फॉर हाफ अ किलोमीटर राइड। यहाँ पे ही पूरा सर्कल मारते हैं वो, एंड उसके साथ यहाँ पे पार्किंग भी है। अगर आपको वीना लेक जाना है तो यहीं पे पार्किंग करना पड़ता है फॉर 50 रुपीज़, एंड यू कैन गो पार्क योर व्हीकल एंड ऑल्सो एंजॉय द हॉर्स राइड इफ़ यू लाइक। तो मैं जा रही हूँ वीना लेक के वहाँ पे, सो लेट्स गो ओवर देयर। एट द वीना लेक, एंड ये जो मेरे पीछे देख रहे हो दिस इज़ द ब्यूटीफुल वीना लेक। एंड अभी सनसेट का टाइम हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट भी दिख रहा है हमें बाय द लेक, विच इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो यहाँ पे आप आके बोटिंग कर सकते हो। द चार्जेस ऑफ द बोटिंग इज़ एज फॉलोज। यहाँ पे पैडल बोट है प्लस यहाँ पे रोइंग बोट है। यहाँ पे कोई मोटर बोट नहीं है, तो वो 2 टाइप के बोटिंग ऑप्शन ही है दैट यू कैन डू ओवर हियर। एंड अदर देन दैट ये पूरा एरिया बहुत ही लाइवली एरिया, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं बिकॉज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स इन महाबलेश्वर दैट यू कैन कवर। एंड उसके अलावा लेक के बाहर भी आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स वगैरह मिलेंगे और खाने की बहुत सारे चीज़ें, स्ट्रीट फूड वगैरह है। तो ये पूरा एक एरिया
आप अच्छे से अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो बाय बोटिंग एंड एवरीथिंग। अगर स्पीड बोट होता तो आई वुड हैव डन इट, बट ये तो पैडल बोट है। आई डोंट थिंक आई वांट टू डू इट आफ्टर ईटिंग सच अ हैवी आइसक्रीम। सो या, बट दिस इज समथिंग यू कैन डू एंड एंजॉय। अभी मैं आई हूँ महाबलेश्वर का फेमस मार्केट एरिया में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो वहाँ पे यू कैन एक्चुअली पार्क योर व्हीकल्स एंड गो वॉकिंग, बिकॉज यहाँ पे व्हीकल्स को आने की इतनी कन्वीनियंस नहीं है। सो इट्स बेटर दैट यू पार्क योर व्हीकल्स इन द पार्किंग एरिया। पूरा एक बिल्डिंग बनाया है जहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो वॉक एंड एक्सप्लोर द मार्केट्स एंड मेनी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स दैट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। अभी मैं हूँ महाबलेश्वर के मार्केट एरिया में, एंड दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिलती है खाने की चीज़ें से अलावा कपड़े, ज्वेलरी, टॉयज़ एंड ऑल द थिंग्स। टुडे बीइंग अ संडे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिकॉज संडे मोस्टली लोग घर की तरफ निकल जाते हैं, बट देन टू दिस मार्केट इज़ लाइवली। देयर इज़ शॉप्स एंड स्टोर्स ऑन बोथ द साइड्स, प्लस हमें खाने की भी चीज़ें बहुत सारी मिल रही है, जो स्ट्रीट फूड वगैरह हुआ, दैट ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस ओवर। मार्केट एरिया itself there is this bakery called as Ellie's Bakery, जो 1849 से यहाँ पे है, which makes it one of the most oldest bakery in the Mahabaleshwar market area. And let's see, go inside and see what they have to offer. So here I have is the apple almond muffin, which looks very tempting, and garam serve किया है. Let's see how it is. And this is for 90 rupees, by the way, that you can have it over here. So this is like very fresh and nice, moist है, and उसमें flavors आ रहे हैं, almond के pieces भी मिल रहे हैं. So it's nice. And another thing that I've ordered over here is the veg puff. वो भी ठीक ठाक ही है, but this is something that you have to like try out. Like old bakery here in Mahabaleshwar. मार्केट्स में घूमते घूमते डिनर टाइम हो गया था, सो वी हैड डिनर एट दिस वेरी कोजी प्लेस कॉल्ड एज पीटर. इट्स राइट नेक्स्ट टू द पार्किंग एरिया ऑफ द मार्केट, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर जॉइंट एज वेल. It's a pure vegetarian cafe with great menu and amazing food. Definitely would recommend you to have any of your meals here. You would love it for sure. And with that, we ended day 1 in Mahabaleshwar. So this is day 2 here in Mahabaleshwar. So सुबह उठते ही हमने breakfast किया at the in-house restaurant. So they had quite a buffet spread and it was really nice and delicious. Pure veg restaurant है, and they also have Jain food available, which is also great. So वहाँ पे हमने पहले breakfast किया, and now we are checking out from this property. Now the plan for today is to check out from this property. So that is, we're checking out from the Valley View property, and we are going to Panchgani next. So you can either stay in Mahabaleshwar and for 2 days and cover महाबलेश्वर पंचगनी इन दोज 2 days, या फिर आप एक दिन पंचगनी में रुक जाओ, एक दिन महाबलेश्वर में रुक जाओ. दैट इज़ व्हाट आई एम ऑल्सो डूइंग. सो मेरा प्लान है अभी टू गो टू पंचगनी, वहाँ पे होटल में स्टे करेंगे. बट ऑन द वे फ्रॉम महाबलेश्वर टू पंचगनी हमें कुछ पॉइंट्स भी दिखते हैं, कुछ साइट सीइंग लोकेशंस भी दिखते हैं, जो हम कवर करते करते जाएंगे टू आवर होटल, एंड देन विल गो एंड चेक इन. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट डे 2 हियर इन महाबलेश्वर पंचगनी. So I made it to one of the sightseeing locations here in Mahabaleshwar Panchgani. तो अभी मैं currently पंचगनी में हूँ, and this is the Parsi point that
What you see behind me is the Parsi Point and यहाँ से पूरा रिवर दिखता है, माउंटेन्स दिखता है. You can also see the small houses जो नीचे है and बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. यहाँ पे आने के लिए हमको almost 15-17 minutes लगा from our hotel and यहाँ पे बाहर पार्किंग भी है, that is for 20 rupees per car and वहाँ पे आप पार्क करके यहाँ पे आ सकते हो. वैसे देखा जाए तो बाहर से भी सब रास्ते में भी यही व्यू दिखता है, यहाँ पे आपके भी यही व्यू दिखता है. बट दिस इज़ अ पॉइंट दैट दे हैव क्रिएटेड जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो द व्यू. एंड यहाँ पे ऐसे कई सारे और पॉइंट्स जैसे केट्स पॉइंट है, एल्फिंस्टन पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है. बट वहाँ से सब सिमिलर व्यू दिखता है. सो यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू वांट टू विजिट एंड सी एंड एंजॉय द पॉइंट फ्रॉम हियर. Now I made it to the second location, that is the second sightseeing location here in Panchgani. So ये है सिडनी पॉइंट एंड यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है. टू बी ऑनेस्ट वो सेम ही व्यू है जो हमने पहले देखा था, बट यहाँ पे थोड़ा अनडिस्ट्रक्टेड व्यू दिखाई देता है. यहाँ पे ये पॉइंट एक्चुअली बहुत हाइट पे लोकेटेड है, गाड़ी के थ्रू आना पड़ता है एंड ऊपर हम जाते हैं. लकीली यहाँ पे कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, ना ही कोई एंट्री फ़ी है, तो हम डायरेक्टली आ गए. एंड यहाँ पे एक ब्रिज है, कुछ बैठने के जगह बनाई है एंड बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जहाँ पे आप व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो चिल एंड रिलैक्स ओवर हियर एंड टेक इन एंड सोक इन द ब्यूटिफुल नेचर अराउंड. महाबलेश्वर में हमारा एक दिन का स्टे होने वाला है, नेक्स्ट डे होने वाला है इन पंचगनी. So currently we have reached Panchgani and booked this very beautiful property, the Zostel Plus here in Panchgani, and oh my god, this property is beautiful. So यहाँ पे dorms भी है, यहाँ पे private rooms भी है, यहाँ पे luxury rooms भी है. This is a hammock room जिसमें valley view है. So this is the entrance of the room and this is very beautiful. यहाँ पे बहुत ही डेकोरेशन वाले आइटम्स रखे हैं. यहाँ पे काउंटर टॉप है, इसके अलावा यहाँ पे फ्रिज है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पे हमें कप्स दिए हैं, प्लेट्स दिया है. देयर इज आल्सो वाइन ग्लासेस एंड ऑल द ग्लासेस एंड ऑल द कटलरी थिंग्स दैट दे हैव गिवन अस. यहाँ पे एक कबर्ड है विच इज क्वाइट स्पेशियस. कबर्ड के अंदर हमें टॉर्च लाइट है एंड ये हम वहाँ से एंटर किए हैं. अभी यहाँ पे चलते हैं बाथरूम की तरफ. आई शो यू द बेड एंड व्यू जस्ट इन अ मिनट. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस, हैज वेरी नाइस मॉडर्न इंटीरियर्स विच इज वॉट आई लव. एंड यहाँ पे सब एमिनिटीज दिया है जो हम घर लेके जा सकते हैं. There is a commode and this is the special part of the washroom. This is an open shower area. So you can shower over here and there is full on privacy. Nobody around, nobody upar, nobody niche. You can enjoy the shower area also over here. And this is the bed area. We have a queen size bed I believe. And यहाँ पे TV है. There's a sitting area. There's a lamp and some modern interiors. जैसे मैंने बताया ये stay का जो property का in short interiors काफ़ी modern है, काफ़ी young feel है, fresh feel है, which is really nice. And the best part about this room is this balcony. Like, oh my god. So this is the balcony and हमारा जो room है ये corner वाला room है, so there is no room over there. So we have a hammock over here where you can lay down, sleep, relax, and there's a chair and table over here, and of course this beautiful undistracted valley view which is amazing. And this is the true beauty of Panchgani that you can experience from this property, which is amazing. So yeah, this is the stay for the next one day here in Panchgani. अभी आगे जाते हैं. होटल में enjoy कर लिया है, relax कर लिया है. Now let's go to the next sightseeing location. One of the most popular places here in Panchgani. This is the Mapro Garden. इसका पार्किंग थोड़ा सा दूर है, कार पार्किंग. वहाँ से आप फ्री पार्किंग है, वहाँ से पार्क कर लो और फिर यहाँ से चल के आ जाओ. इट्स लाइक 300-400 मीटर्स वॉकिंग. सो ये है मैप्रो गार्डन. मेरे को याद है बचपन में, मैं बहुत साल पहले जब महाबलेश्वर पंचगनी आई थी तभी मैं यहाँ पे भी आई थी. अभी भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. यहाँ पे शॉप है बाई करने के लिए ऑफ द मैप्रो प्रोडक्ट्स. यहाँ पे खाने की चीज़ें है, यहाँ पे खाकरा फैक्ट्री है. यू कैन ऑल्सो सी द स्ट्रॉबेरी फार्म एंड ऑल द अदर थिंग्स ओवर हियर. लेट्स गो एंड लेट मी शो यू अराउंड.
Alright, so now I'm inside the Mepro store and यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है like crushes, juices, chocolates, honey. You can buy from this store and it's a very large store and ये इनका factory outlet है. One of the largest stores here in पंचगनी. So यहाँ पे MRP के ऊपर भी discount मिलता है, so you can buy it at lesser price as compared to in the market area outside या फिर अपने city के वहाँ पे भी से कम प्राइस है यहाँ पे that you can buy. Also one nice thing about this place is that आप taste भी कर सकते हो before buying so that you know exactly what you're buying before investing in such a big one. रेस्टोरेंट एरिया में एट दी मेप्रो गार्डन एंड यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है द क्लासिक सैंडविच जिसमें 4 पीसेस है एंड इट इज़ फुली लोडेड. इट ऑल्सो कम्स विद फ्राइज विच इज़ नाइस. सो आई एम गोना एंजॉय दिस ओवर हियर. इसके साथ मैंने एक जूस भी मंगाया है विच इज़ कॉल्ड एज खुजली अ मॉकटेल. अलॉन्ग विद दैट देयर इज ऑल्सो द स्ट्रॉबेरी क्रीम आइसक्रीम. This I have over here is a खुजली mocktail. So they do have a lot of different varieties of mocktails जो यहाँ से आप ले सकते हो. And ये वही सारे juices है, crushes है जो आप स्टोर से भी buy कर सकते हो. So you can experiment like that also. देखिए कैसा है. So ये लीची बेस है and उसमें कीवी भी ऐड किया है. So it's a nice combination. You can try it out over here. Alright, so here I have the very famous strawberry cream with ice cream जो serve किया जाता है with fresh strawberries, ice cream and cream. This looks very delicious and this is also my favorite by the way. महाबलेश्वर आके this is the first strawberry that I'm eating. So this is my all time favorite. इसके अलावा यहाँ पे मैंगो सीजन में दैट इज समर्स के टाइम मैंगो का भी आता है. जून जुलाई तक यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज भी मिलता है. स्ट्रॉबेरी क्रीम आइसक्रीम इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई इट ओवर हियर. मेप्रो गार्डन्स के वहाँ पे ही देर आर लॉट ऑफ फार्म्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज जहाँ पे आप जा भी सकते हो एंड ख़रीद भी सकते हो. दोपहर के टाइम दे डो नॉट अलाउ स्ट्रॉबेरी प्लकिंग बट आप रिक्वेस्ट करके एक एक्सपीरियंस के लिए कर सकते हो. तो ये जो मैं आई हूँ फार्म ये मेप्रो के एग्जैक्टली पीछे है. यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज मुझे काफ़ी दिख भी रही है. सो लेट्स प्लक सम एंड बाय एंड ईट डायरेक्टली फ्रॉम देयर. दीज आर द स्ट्रॉबेरीज एंड मैं पहली बार ऐसे कोई फार्म में आई हूँ. यू कैन एक्चुअली प्लक देम. They're so sweet. So this is also an experience that you can try out here and only here in Panchgani. ऐसे कई सारे farms हैं जो आप visit कर सकते हो. This is the first farm that is right behind the Mepro garden. और ये जो strawberry plucking है, strawberries का season सिर्फ जून जुलाई तक ही होता है. So you still have time. You can come and visit here and have this unique experience of strawberry plucking here in Panchgani. वापस जाते टाइम हमें मिलता है चीज़ फैक्ट्री एंड दिस इज़ द चीज़ फैक्ट्री दैट यू सी बिहाइंड मी. दिस इज़ टूवर्ड्स हॉस्टल कमिंग फ्रॉम मेप्रो. ओके, सो यहाँ पे चीज़ फैक्ट्री है जो आप चीज़ मेकिंग प्रोसेस भी देख सकते हो. प्लस देर आर सम cheese stores also that you can buy different types of cheese from here. Spreads है यहाँ पे, crushes and fruit juices भी मिलता है. तो ऐसा एक अच्छा सा एक स्पॉट बनाया है where you can buy all these things. यहाँ पे महाबलेश्वर चीज़ मैंने देखी है कि ऐसे बहुत सारे स्टोर्स वगैरह है जहाँ पे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, खाने की चीज़ें हो, और ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत बनाए हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस दैट यू कैन. At our next sightseeing location, this what you see behind me is a Avi's theme park. ये एक नया अट्रैक्शन यहाँ पे खुला हुआ है एंड इट्स अ थीम पार्क जिसमें सेल्फी पॉइंट है, जंगल सफारी बनाया है एंड बहुत सारे प्रॉप्स है जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो. द एंट्री टिकट टू दिस प्लेस इज 300 रुपीज़ एंड इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 hours टू टेक अ टूर ऑफ द एंटायर प्लेस. आई एम गोना स्किप दिस फॉर नाउ बिकॉज ऐसा ही सिमिलर प्लेस मैंने पहले भी कवर किया है. पंचगनी में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं. इट्स फॉर 4000 रुपीज़ जिसमें 7 से 10 मिनट का एयर टाइम मिलता है. यहाँ पे कई सारे होर्डिंग्स दिखाई देंगे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग का डिटेल्स और कॉन्टैक्ट मिल जाएगा.
our last sightseeing location for today. This is the tabletop which is Asia's second largest plateau and आप देख सकते हो दूर दूर तक you can see there is a flat surface and अभी हम mountain के एकदम टॉप पे है. तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स है जो आप कवर कर सकते हो. आप चल के भी जा सकते हो या फिर जैसे हम करने वाले हैं हॉर्स राइड बुक किया है जिसके थ्रू हम जाने वाले हैं. सो वीकेंड्स पे उनका प्राइस 1200 रुपीज़ रहता है एंड वीकडेज पे उनका प्राइस 700 to 800 रुपीज़ रहता है. ऐसा कुछ प्राइस है उनका. तो उसमें अभी हम जा रहे हैं टू व्यू ऑल दी डिफरेंट पॉइंट्स that this place has to offer. महाभारत सुना रहेगा. महाभारत वाले जो 5 पांडव भाई थे जैसे कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर. पांडव लोग को जो 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था. जो 1 साल का अज्ञातवास हुआ था तभी वो लोग यहाँ पर आए थे. यहाँ से 12 किलोमीटर के ऊपर एक सिटी है वाई का नाम पहला विराट नगरी था. विराट राजा के घर पे वो लोग अज्ञातवास में रुके थे. ये सामने जो गोल कंपाउंड किया है और इसी के अंदर ये जो खड्डा है ये उन लोग का खाना पकाने का चूल्हा है. इसको भीम चूल्हा बोला जाता है. दशहरे के दिन यहाँ पर मेला रहता है. ये 5 पहाड़ी के नीचे 5 छोटे छोटे गाँव है. 5 गाँव के लोग दशहरे के दिन यहाँ पर आ जाते हैं. देखो, और ये नीचे जो दिख रहा है ये पूरा ओल्ड पंचीन है, जूना पंचीन. उसी के अंदर जो लंबे लंबे ब्लैक कलर के पेड़ है ये सिल्वर ओक के पेड़ है. 18 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है. ये पेड़ आपको पंचगनी, महाबलेश्वर, कश्मीर, ऊटी ऐसी जगह देखने को मिलेगी. और ये पंचगनी में ऐसे अलग अलग 5 टेबल टॉप है. ऐसे अलग अलग 5 टेबल टॉप होने के कारण ये गांव का नाम पंचगनी है. और ये जो टेबल टॉप है नेचुरली पूरा पत्थर का है, पूरा 1 पीस रॉक है. 6.5 किलोमीटर. ये एशिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट प्लेटो. फर्स्ट लगता है चाइना. ये 4378 सी लेवल से इसका हाइट है. देखो फीट में. टेबल के माफक फ्लैट है इसलिए इसको टेबल टॉप बोला जाता है. ये शूटिंग के लिए ज़्यादा फेमस है. इसके ऊपर बहुत सारे हिंदी फिल्मों का शूटिंग होके गया जैसे कि मेला, मंगल पांडे, नक्शा, तराजू, इंसाफ, हम तुम्हारे सनम, आवारा पागल दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, गदर, आईना, खिलाड़ी, जानवर, जुनून. और ये पंचगनी बोलेगा एजुकेशन सेंटर है. 35 बोर्डिंग स्कूल है पंचगनी में. सबसे बड़ा स्कूल है न्यू एरा जहाँ आमिर खान का तारे ज़मीन पर पेंटिंग का शूटिंग, बम बम बोले जो गाना है वो न्यू एरा स्कूल का. और जो गदर फिल्म में पहला गाना मैं निकला गड्ढे लेके फंक्शन वाला जो गाना है वो बिल्ली मोरिया स्कूल ऑफ पंचगनी का है. God, that was one of the most beautiful sunsets that I've saw from the mountains and it was absolutely stunning. We could see the clouds change colors and it was so beautiful and sun इतना जल्दी जल्दी set हो रहा था, but this was amazing. So हमारा horse ride नीचे छोड़ दिया है and now we are going to the cave which is right over there to go down. So we are going over there and let's see how the view is. ऑलराइट, सो अभी मैं जा रही हूँ गुफा की तरफ एंड यहाँ पे कुछ स्टेयर्स है जो उतरना पड़ता है. एंड ये देखो, ये गुफा का जो एंट्री है ऐसा बंद गुफा नहीं है बट दोनों तरफ से बड़े बड़े माउंटेन्स हैं एंड ऐसा एक नेचुरल गेट फॉर्म हुआ है एंड हमको वहाँ से होते हुए अंदर जाना है. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड यहाँ पे ये लोग ने रस्सी वगैरह लगाया है ताकि आप सपोर्ट लेके नीचे जा सकते हो. इट्स क्वाइट सेफ. दो केव्स है जिसमें से पहला केव मैंने विजिट किया. यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, मैगी मिलता है. इसके पीछे है रियल केव जिसके लिए 15 रुपीज़ एंट्री टिकट है. इट्स पिच ब्लैक इनसाइड एंड अ लिटिल स्कैरी बट ऑल्सो एडवेंचरस. Alright, so we just came outside from the cave. It was a bit scary inside because under pitch black है and there's bat also. But it's interesting, something new and unique that we did here in Panchgani. टॉप से वापस आ गए. हैड डिनर एट द कैफे इन जॉस्टल. द फूड वाज वेरी नाइस एंड दैट्स हाउ वी एंडेड द डे इन पंचगनी. और
Alright you guys, so this is day 3 here in Panchgani and today we are checking out from this beautiful property and also moving forward to our next location, which is going to be Vai, which is also going to be the next video on this channel, so stay tuned for that as well. And I hope this video was helpful for planning your next trip to Mahabaleshwar Panchgani. So thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.